मैंने तो सफेद लोमड़ी पर वार किया था, लोमड़ी लड़की कैसे बन गई? जाहिल गंवार, यहाँ सबको पता है कि मैं ही लोमड़ी का भेष बदलकर अपना शिकार करती हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ नया हूँ। अगर अगली बार तूने ऐसी बेवकूफी की, खंजर मेरा होगा और गला तेरा। आज के बाद तू इस पूरे टाइटन में अकेला ही रह जाएगा। और अगर किसी ने तुझसे दोस्ती की या फिर किसी ने तेरी मदद भी करने की कोशिश की तो वो मेरा दुश्मन होगा। अवनी इतना कहने के बाद अपने सफेद ड्रैगन पर बैठकर वहाँ से चली गई। लेकिन इन सब के बाद वीर की जिंदगी जहन्नुम से भी ज्यादा बदतर हो गई। वीर कई बार शिकार करने के लिए गया, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। कई बार तो वीर घायल होकर पूरी हालत में वापस आया, लेकिन वीर से ना ही कोई बात करता था और ना ही कोई उसकी मदद करने के लिए आगे आता था। लेकिन ये सब कुछ उस दिन पूरी तरह से बंद हो गया जब एक सुनहरे कछुए को मारकर वीर ने हासिल किया एक सुनहरा कवच, और उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि उसके पास अब टाइटन का सबसे शक्तिशाली सुनहरा कवच और एक अदृश्य भाला था। वीर इस बात से अनजान था कि पूरे टाइटन की सुरक्षा के लिए देवाश्रम के लोगों ने पृथ्वी से लाए हुए कुछ कैमरे इंस्टॉल किए हुए थे, जिससे देवाश्रम टाइटन पर नजर रखता था। वीर सुनहरे कवच में एक ऐसे इलाके में चला गया जहाँ पर लोगों का जाना मना था, जहाँ जहरीले फुर्तीले हरे रंग के टिड्डे मौजूद थे। वीर ने एक एक करके उन सभी को मार गिराया, और तभी अवनी की गैंग में काम करने वाला जय वीर से पहली बार टकराया। तुम कोई आम इंसान हो या फिर मौत के देवता? मेरा नाम डॉलर है और तुम मुझे मौत का देवता कह सकते हो। किसी की भी जान लेना मेरे लिए चुटकियों का काम है। बताओ तुम मुझे इनकी क्या कीमत दोगे? मैं तुम्हें 1.5 दर्जन टिड्डों के बदले 50 लाख रुपए दे सकता हूँ, और अगर तुम मेरे लिए बड़े शिकार करोगे तो जो कीमत तुम चाहो वो भी दे सकता हूँ। और यहाँ से शुरू हुआ वीर यानी डॉलर का असली खेल। वीर ने डॉलर बनकर बड़े और अपर लेवल एलियंस का शिकार किया और जय को बेचने के बाद करोड़ों रुपए हासिल कर लिए। उसकी आंखों में अब ताकत और पैसे की भूख को हवा लग चुकी थी। लेकिन क्या ये इतना आसान था जितना वीर सोच रहा था? क्या अब टाइटन इतना सुरक्षित रह गया था? वीर वापस टाइटन पर आकर शिकार करने लगा, लेकिन एक दिन उसके शिकार करने से पहले ही एक अनजान शख्स वीर के सामने आ खड़ा हुआ। अगर जिंदगी प्यारी है तो ये मुझे दे दो और चुपचाप वापस चले जाओ। सुनहरे कवच के लिए अंश और डॉलर दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे थे, लेकिन डॉलर ने अपने हाइपर जी मार्शल आर्ट्स के घोस्ट स्टंट का इस्तेमाल करते हुए अंश को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि अंश कौन था इस बारे में डॉलर जानता ही नहीं था, लेकिन अंश की मौत के बाद जब डॉलर वापस वीर बनकर देवाश्रम पहुंचा, तब वहाँ एक अलग ही हलचल मची हुई थी। ये सुनहरे रंग के कवच वाला इंसान हत्यारा है। इसने ग्लोरी आश्रम के पहरेदार अंश गुजराल की बेरहमी से हत्या कर दी। अरे अवनी, ग्रैंड मास्टर और भीम आज सारे सिक्योरिटी कैमरा चेक किए तो उसमें देखा कि यही सुनहरे रंग के कवच वाला इंसान जंगल के उस हिस्से में पाया गया था जहाँ इंसानों का जाना मना था। उसने वहाँ के सारे एलियंस को अकेले ही मार गिराया। जय बता रहा था कि इसका नाम डॉलर है और ये सच में लोगों का खून करने में माहिर है। ग्रैंड मास्टर ने इसे कातिलों की हिट लिस्ट में डाल दिया है और जो भी इसे पकड़ कर लाएगा वो बड़े इनाम का हकदार होगा। अब तो इस डॉलर के नाम के पर्चे छपेंगे, पर्चे, और इसे जहाँ भी देखा जाएगा या तो इसे पकड़ लिया जाएगा या मार दिया जाएगा। वीर नहीं जानता था कि लोगों की नजर उस पर थी। वीर ने डॉलर बनकर अनगिनत एलियंस को मार दिया था। वो हत्यारा भी कहलाए जाने लगा। अब टाइटन डॉलर यानी कि वीर के लिए मौत का डेरा बन चुका था। ऐसे में उसको संभल कर रहना था, इसीलिए कुछ दिनों के लिए वीर पूरी तरह से शांत हो गया और वहीं सन की बुद्धि बनकर देवाश्रम में बिना शक्तियों के ही खुद को बचाने की टेक्निक सीखने लगा। वीर के बाबा ने बचपन में ही उसे घोस्ट स्टंट मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाई थी, जिससे इंसान कम समय में ही मजबूत और ताकतवर बन सकता है, और अब वीर उसी की प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन अचानक ही रौनक वीर के पास पहुंचा और वीर को देखते ही उसका मजाक उड़ाने लगा। और सूखी हड्डियों के सौदागर, कैसे हो? वैसे मुझे तुझ पर शक तो नहीं है, लेकिन अगर तू उस डॉलर से मिला हुआ निकला ना, तो मुझे तो ये सोचकर ही हंसी आ रही है कि ग्रैंड मास्टर तेरा क्या हाल करेंगे। वीर अपनी बेइज्जती को सुनकर भी खामोश था, लेकिन जैसे ही रौनक ने वीर के उस तीर और कमान को हाथ लगाया और रौनक को रोकते हुए उससे कहा, तुम्हें जितना कहा गया उतना करो, कमरे की तलाशी लो और जाओ यहाँ से। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मेरे सामान को हाथ लगाओ। वीर के इतना कहने पर रौनक ने पलटकर वीर को एक थप्पड़ मारते हुए पीछे की ओर धकेल दिया। इस पर वहाँ मौजूद लोग वीर को देखकर हंसने लगे। वीर लोगों की नजरों में अभी भी एक कमजोर, संकी और बेवकूफ इंसान था जो ठीक तरह से शिकार तक नहीं कर सकता था। अवनी भी वहीं मौजूद थी, लेकिन इस बार वीर ने अपने साथ कुछ भी गलत नहीं होने दिया और रौनक की बेइज्जतियों से परेशान होकर वीर ने उस पर हाथ उठा दिया। वीर के एक पंच से ही रौनक के मुंह से खून आ गया और वो जमीन पर गिर के बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता था कि ये सनकी इतना ताकतवर होगा। वीर के लिए ये सच में कमाल की बात थी, क्योंकि डॉलर बनने के बाद शक्तियां हासिल करना वीर के लिए आम बात बन गई थी। लेकिन डॉलर जब वीर बनकर देवाश्रम में रहता था तब उसकी कोई भी इज्जत नहीं करता था। अब जब अचानक सबकी नजरों में वीर जगमगा गया था, वीर को ये बात अच्छी लग रही थी।
लेकिन वीर के साथ तब और भी ज्यादा चौंका देने वाला किस्सा हुआ जब अवनी खुद चलकर उसके पास आई। खुशी हुई मुझे ये देखकर कि अब तुम अपनी बेइज्जती का बदला लेना सीख गए हो वीर। मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। अब तुम पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि लोग तुमसे बात ना करें या फिर तुम्हारे दोस्त ना बने, क्योंकि अब तुम सच में बहादुर हो गए हो। इसलिए अगर चाहो तो तुम मेरे साथ काम कर सकते हो वीर। क्या सच में तुम मुझे अपनी गैंग में शामिल करना चाहती हो? टाइटन की सबसे शक्तिशाली शिकारी योद्धा से कुछ भी सीखना मेरी खुशनसीबी होगी। कल हम सभी लोग शिकार करने के लिए सनसेट माउंटेन की ओर जाएंगे। वहाँ मौजूद आतंक मचा रहे सेक्रेड ब्लड डेविल सोल एलियंस का शिकार करेंगे। तुम भी हमारे साथ चलो। वीर इस बात से खुश था कि अब वो देवाश्रम के अंदर इज्जत भरी नजरों से देखा जाने लगा था, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि अवनी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी और वो वीर के लिए मुसीबत का सैलाब लेकर आएगी। उड़ने वाली छिपकली आग उगल रही है, बच के रहो सब। वीर एक कोने में खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। वीर ने देखा कि एक एक करके सभी लोगों ने उस उड़ने वाली छिपकली पर वार करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो उड़ने वाली छिपकली मरने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये 6 पंखों वाली छिपकली सच में बेहद खतरनाक और डरावनी है। कितने लोगों को जिंदा निकल चुकी है, लेकिन ये बात तय है कि इसकी डेविल सोल अगर पावरफुल ना होती तो ये तीनों शिकारी गैंग मिलकर इसका शिकार ना कर रहे होते। अचानक वीर के मन में एक ख्याल आया और वीर ने अपना तीर कमान निकालकर उस 6 पंखों वाली उड़ती हुई घायल छिपकली पर अपना निशाना साध लिया। वो 6 पंखों वाली भयानक छिपकली उड़ते हुए ऊंचे आसमान पर करीब 2000 फीट ऊपर तक निकल चुकी थी। किसी का भी हथियार उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। तभी वीर ने अपने कमान से छोड़ा एक चांदी जैसा चमकता हुआ तीर जो इस एलियन की तरफ आगे बढ़ता ही जा रहा था। अगले ही कुछ पलों में वो तीर उस छिपकली के सीने को पार कर उसकी लाश को लेकर जमीन पर आ गिरा। नहीं, आखिर किसने मेरे शिकार का शिकार किया है? मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि आखिरी बार मैं करूंगा ताकि ये सोल देव आश्रम के खजाने में शामिल की जा सके। कौन है वो जिसने ये शिकार किया? किसने अपनी मौत को बुलावा दिया है? जहां सभी लोग एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे, वहीं अवनी की नजर वीर पर थी, क्योंकि वीर ने ही वो तीर चलाया था। वीर भी सभी को ये दिखाना चाहता था कि वो भी इतना ताकतवर है कि किसी बड़े एलियन को मार सके। लेकिन जैसे ही वीर ने सभी लोगों को अपनी ओर आते हुए देखा, वीर घबरा गया और उसका पैर उस पहाड़ी से नीचे की ओर फिसल गया और वो नीचे खाई में गिर गया। वीर, संभालो! ये बेवकूफ तो खुद को भी नहीं संभाल सकता है, तो फिर इसने मेरे शिकार का शिकार आखिर कैसे कर लिया? इसके लिए तो यही अच्छा है कि इसी खाई में गिरकर मर जाए, क्योंकि अगर ये सनकी मेरे हाथ लग गया तो मैं इसे वैसे भी मार दूंगा। वीर खाई से नीचे की ओर गिर रहा था और शायद कुछ ही पलों में वो मौत की नींद सो जाता, लेकिन वीर ने तभी अपने सीने पर 3 बार हाथ मारा और अपने सुनहरे कवच को हुक्म दिया कि वो उसी वक्त उसे ढकेल ले। और पलक झपकते ही गिरता हुआ वीर सुनहरे कवच में ढककर जमीन पर किसी हीरो की तरह रुका। पहाड़ी के ऊपर खड़ी अवनी ने नीचे वीर की ओर देखा, लेकिन इस वक्त नीचे वीर नहीं, डॉलर खड़ा था। और वहाँ मौजूद सभी लोगों ने देखा कि उस मरी हुई 6 पंखों की छिपकली की डेविल सोल उसके मरे हुए शरीर से निकलकर सीधा डॉलर के अंदर समा गई। लेकिन अगर वीर ने उस सेक्रेड ब्लड डेविल सोल को मारा था तो डॉलर ने उसे कैसे हासिल किया? अवनी घूरते हुए डॉलर की ओर देख रही थी। कातिल शिकारी, तू सिर्फ एक चोर है। आज भी तूने डेविल सोल चुरा ली है। जिस एलियन को वीर ने मारा, तूने उसे चुरा लिया। धिक्कार है तुझ पर। क्या किया तूने वीर के साथ? अवनी गुस्से में पागल हो गई थी, क्योंकि नीचे गिरने वाला वीर गायब था और डेविल सोल हासिल की थी डॉलर ने। डॉलर ने खामोशी से अवनी की ओर देखा और चुपचाप वहाँ से चला गया। अवनी ने वीर की जान बचाने के लिए डॉलर का पीछा किया, लेकिन डॉलर बस अवनी की नजरों से दूर जाना चाहता था। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन था कि मौत पीछा कर रही हो और कोई उसे बच जाए? रुक जाओ डॉलर, आखिर तुमने वीर के साथ क्या किया? मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया, मेरे पीछा ना बंद करो। झूठ! अगर तुमने उसके साथ कुछ नहीं किया तो उसका खंजर तुम्हारे पास कैसे है? इसी खंजर से उसने पहली बार मुझ पर वार किया था। मैं इसे अच्छे से पहचानती हूँ। हाँ, सही पहचाना, ये उसी का खंजर है। अगली बार जब उससे मिलूंगा तब उसे वापस दे दूंगा। अब तुम सब शिकारी वापस अपने बिल में जाओ, शायद तुम्हें तुम्हारा वीर वहीं पे मिलेगा। मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, वरना ये तुम सबकी आखिरी गलती होगी। खंजर वाले सवाल से घबराया हुआ डॉलर अवनी को कुछ भी बोलकर वहाँ से तेजी से निकल गया और अवनी गुस्से में आ पहुंची देवाश्रम। उसने वीर के कमरे का दरवाजा खोला और पाया कि वीर अपने कमरे में ही मौजूद है। अवनी ने वीर को कॉलर पकड़कर उसे जोरदार पंच मारा। तुम हमेशा से उस कातिल शिकारी को जानते थे ना? उस चोर के पास तुम्हारा खंजर था और जैसे ही वो आया तुम वहाँ से गायब हो गए, क्योंकि वो शिकार तुमने नहीं बल्कि डॉलर ने किया था, है ना? अवनी को जवाब देने के लिए वीर के पास शब्द ही नहीं थे, क्योंकि वीर अपने ही खेल में फंस चुका था। इससे पहले कि वीर अवनी से कुछ कहता, अवनी ने वीर को एक बार फिर से जोर का पंच मारा और वीर बेहोश हो गया।
वीर की आंखें धुंधली ही थी कि उसके कानों में एक भयानक आवाज पड़ी। वीर जंजीरों में खंभे से बंधा हुआ एक मैदान में भीड़ से भरे हुए स्टेडियम के बीचों बीच खड़ा हुआ था और उसके ठीक सामने पिंजरे में एक भयानक 40 हाथों वाला कनखजूरा कैद था जो वीर को देखकर जोर जोर से चिंगाड़ रहा था। ये क्या भला है? मैं यहाँ इसके सामने क्यों बांधा गया हूँ? वीर, अगर जिंदा बचना चाहते हो तो डॉलर को बुलाओ। अब डॉलर के आने या ना आने पर ही तुम्हारी जिंदगी या मौत का फैसला होगा। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू होती है अब। अवनी के इशारे से उस 40 पैरों वाले भूखे कनखजूरे का पिंजरा खोल दिया गया और अब वो तेजी से वीर की ओर बढ़ रहा था। भूखे एलियन के सामने बंधा हुआ वीर डॉलर को बचाने के लिए नहीं बुला सकता है क्योंकि वीर ही डॉलर है। तो आखिर वीर कैसे बचाएगा खुद को एक भूखे एलियन से? क्या अवनी के फैलाए जाल से बच पाएगा वीर? आखिर क्या होगा जब सबके सामने आएगी वीर की सच्चाई? जिस कहानी के करोड़ों लोग हो चुके हैं दीवाने, जिसे दुनिया के हर कोने में सराहा गया है और जिसे सुनने के लिए लोग खुशी खुशी पैसे खर्च करते हैं, अब वही कहानी आपको मिल रही है बिल्कुल फ्री में। लेकिन इससे पहले कि ये शानदार कहानी कहीं गायब हो जाए और आप अपनी किस्मत को दोष दें, अभी के अभी नीचे दिए गए डाउनलोड नाउ के बटन पर क्लिक करें, पॉकेट FM इंस्टॉल करें और पूरी कहानी का भरपूर मजा लें क्योंकि ये कोई आम कहानी नहीं है। ये उस खजाने की चाबी है जिसे सुनकर आप अपने दोस्तों के बीच बन जाएंगे स्टार। डाउनलोड नाउ।